गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सभी अच्छे होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था एनालॉजी। एनालॉजी के आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन दिए गए थे आपको। ठीक है, कि आपने इनका आंसर कैसे किया? सभी ने किया होगा। चलो फिर भी हम इसको रिवीजन करते हैं। ठीक है, 751 8 रेशो क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, 7 का कितना हो रहा है यहाँ पे? भाई 7 का कितना हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, प्लस में 2 हो रहा है। 8 का क्या होगा? स्क्वायर होगा, प्लस में 2 होगा। 8 स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 प्लस 2 66। यहाँ पे स्क्वायर प्लस 2, स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 2 51। क्लियर? 8 स्क्वायर 64 प्लस 2, तो यहाँ पे भी प्लस 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? 372142। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। 37 का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? मल्टीप्लाई। 37 21 42 8। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों का। मल्टीप्लाई हो गया, कितने में आ रहा है? 37 का रेशियो कितना हो रहा है? 21। तो जो यहाँ पे रिलेशन हो रहा है, सेम रिलेशन ये यहाँ पे होगा। ठीक है, हम एनालॉजी को क्या बताया था? रिलेशन हमने करना है। जो इनका रिलेशन है आपस में, वही रिलेशन सेम यहाँ पे भी होगा। ओके, ठीक है। ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई बेसिस हो गया, स्क्वायर बेसिस हो गया। यहाँ पे क्या? 6 4 2 9 6। ठीक है, 6 में से 4 को हमने माइनस किया, 6 में से 4 को हमने माइनस किया, क्या आ गया यहाँ पे? 2। 9 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3। ठीक है, यहाँ पे 4 रेशो 68, 6 रेशो कितना आएगा? ठीक है, 4 को हम क्या करेंगे? ठीक है, 4 का हम क्यूब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यूब। कितना आ रहा है? 4 4 16, 16 4 जा 64। 64 को अगर ये 4 ही ऐड करते हैं, 4 का क्यूब प्लस 4 ऐड, 6 का क्यूब प्लस 6 ऐड, 6 का क्यूब कितना होगा? ठीक है, क्यूब आपको करवा रखे, आप खुद बताइए। ठीक है, 16 48। भाई 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कितना किया? 75। 75। ये देखो, यहाँ पे स्क्वायर बेसिस हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे स्क्वायर के साथ में प्लस हुआ। जितना स्क्वायर के साथ में हो रहा है उतना ही प्लस हो रहा है। यहाँ पे क्या? मल्टीप्लाई बेसिस हुआ। ठीक है, यही आते हैं आपके एनालॉजी क्वेश्चन। अभी एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं आपके पास। रेशो 216 64 का रिलेशन क्या है? भाई 48 यहाँ पे है, 216 यहाँ पे है, ये 216 है, यहाँ पे क्या है? 64 है। ठीक है, 48 में क्या हो रहा है? यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई बाई 9/2 कितना हो रहा है? 24। 24 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 36, कैरी 3, 9 2 18, 18 3 216। ठीक है, या तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितने से मल्टीप्लाई करें हम? 48 का इतने से मल्टीप्लाई कि इसके आसपास आ जाए। ठीक है, मान लो कि हम करते हैं 5 से करते हैं, 5 8 40, 5 4 20 24।
2 4 आ रहा है, मगर ये क्या ज्यादा हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे 48 को 4 से करेंगे, 4 8 जा 32, 2 3 4 4 16 16 3 192, ये भी क्या इसके आसपास है, ठीक है। मगर ये भी हमारा फॉर्मूला नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सेम इसी का ऐसे करते हैं हम, 64 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 32, 32 को कितना करेंगे 9 2 18 1 9 3 6 27 27 1 28, दैट इज आवर आंसर। क्लियर। अगला आ गया हमारा 6 6:2:1:5 8 भाई 6 का क्यूब है वो कितना हो रहा है, 8 का क्यूब है वो कितना हो रहा है, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 क्यूब -1 करो आप, 6 का क्यूब कितना होता है 216 में 1 माइनस किया कितना आ गया 215। 8 का क्यूब कितना होता है बताइए, 8 का क्यूब कितना होता है, एट का क्यूब कितना होता है 5/2 होता है, 5/2 -1 जो सीरीज में इस यहाँ पे हो रहा है -1 हो रहा है यहाँ पे -1 हो रहा है, वही सेम यहाँ पे होगा -1, तो आंसर क्या आएगा हमारा 5 1 1 सॉरी। है क्लियर भाई। 6 का हमने क्या किया क्यूब किया, क्या किया हमने 6 का क्यूब किया, यहाँ पे -2 1 किया, 8 का क्यूब किया -1 किया, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे प्लस में कर देते हैं हम, और यहाँ पे क्या होता है 217 होता है 217, तो यहाँ पे क्या हो जाता प्लस हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता प्लस हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता 513 आ जाता। ये माइनस में भी हो सकता है, माइनस में भी है और प्लस में भी हो सकता है। यहाँ पे अगर प्लस में होता तो सीरीज ये आती है हमारी, प्लस में होता तो सीरीज ये आती है, मगर माइनस में हो तो क्या हो गया 512 511, ठीक है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपने उनको अच्छे से देखना है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अगला किया हमने 4.2 रेशियो 18 तो 3 रेशियो क्या होगा, ऐसे भी आ जाते हैं 4.2, ठीक है 4.2। चलो 4.5 कर देते हैं, आपको इजी हो जाएगा 4.5, ठीक है भाई। 4.5 कितना होता है, कितना होता है 4.5 यानी कि 4.5, ये कितना है 18, 4.5 इंटू 2 कितना होता है 9 होता है, ठीक है। तो यानी कि 4.4 इंटू 4 कितना हो रहा है 18 हो रहा है। 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है कितना हो रहा है 18 हो रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3.5 होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आता भाई, यहाँ पे क्या 0.5 है, अगर 0.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2 आता है, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाता है 14 हो जाता, ठीक है। कितना ऐड हो जाता है यहाँ पे 2 ऐड हो जाता, और ये कितना हो जाता 14। ये आपके क्वेश्चन चल रहे हैं वर्ड बेसिस, कौन से चल रहे हैं वर्ड
ना सॉरी डिजिट बेसिस। देखो ये आ गई 23, 72, 16, ठीक है। 23 और 72 ये किसी के स्क्वायर है आसपास, या क्यूब है, या स्क्वायर है, या क्यूब है। ये तो स्क्वायर है, मगर यहाँ पे क्या स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा, ठीक है स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 23 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया 69, और 3 को अगर प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 72। क्लियर। वही सेम सीरीज इसमें होगी, 63 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया 48, प्लस कितना हो गया 3, आंसर क्या आएगा हमारा 51। ठीक है। देखो मल्टीप्लाई भी हो रहा है साथ में और प्लस भी हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई साथ में प्लस भी हो रहा है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, अगर मान लो यहाँ पे कितना होता हमारा, चलो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड की जगह हमारा, यहाँ प्लस की जगह हमारा डिवाइड हो जाता, तो हम क्या करते हैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता 23 आ जाता, 23 आ जाता ना। तो 23 का 23 आ रहा, तो 16 का कितना आएगा 16 आएगा, आएगा। एनालॉजी का सबसे पहले नियम क्या है, सबसे फर्स्टली नियम ये बोलता है कि हमने सबसे पहले रिलेशन देखना है इनके बीच में। क्या देखना है? रिलेशन। जब तक आप उनका रिलेशन नहीं ढूंढोगे, जब तक रिलेशन का उनका पता नहीं करोगे, तब तक हम क्या है कि उनसे अलग होते रहेंगे, ठीक है। देखो रिलेशन क्या होता है भाई, जो ये डिजिट है इस डिजिट का इन दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है, इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई बाई 9 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो डिजिट होगा यहाँ पे भी उसका मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है 8 9 जा 72, तो 8 से 1 डिजिट इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी इंक्रीज रहेगा, 7 8 जा 56, यहाँ पे भी इंक्रीज, क्योंकि 8 को 9 7 को 8 से यहाँ पे +1 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसमें। यहाँ पे भी क्या होगा +1, इसमें इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी इंक्रीज होकर इसे मल्टीप्लाई करके 56 आ रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 9 क्योंकि 1 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कितना आ गया 72, और यहाँ पे क्या आ गया 56। एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, (62 रेशो 145 26 रेशो क्या होगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यहां पे आपको 26 दे ही दे, नहीं भी दे सकता, नॉट गिवन, ओके। यहां पे आपको ऑप्शन दे देगा, क्या देगा यहाँ पे ऑप्शन देगा, ठीक है। फिर आप कैसे करोगे भाई, हमने आपको मान लो 26 नहीं दिया हमने आपको, ठीक है, क्या नहीं दिया हमने आपको 26 नहीं दिया हमने आपको, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, चलो हमने यहाँ पे आपको 26 नहीं दिया, ठीक है, हमने आपका पूरा यहाँ पे सिलेंडर मैनेज कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, ये दे दिया हमने, तो आप बताओ इसको कैसे करेंगे फिर, थोड़ा सोचो।
आपके पास टाइम कितना है? 40 सेकेंड। चलो करो इसको। यही हो रहा भाई, ये सीधा सा फंडा है। 62 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 6 कितना हो गया? 12 हो गया। कितना आ गया? 124 आ गया। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या तब से हो रहा है? 3 3 2 जा 6 3, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम हमने इनमें कोई रिलेशन देखना है। क्या रिलेशन देखने से हो रहा है? बताइए। देखो ये, देखो ये किसके स्क्वायर के आसपास है? 8 स्क्वायर माइनस 2। 8 स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 माइनस 2, 64 माइनस 2 क्लियर, 62। ये कितना है? 12 का स्क्वायर हो रहा है। 12 का स्क्वायर कितना हो रहा है? -1 -2 -1। क्या ऐसा इनमें कोई रिलेशन है? ये किसी स्क्वायर के आसपास हो रहा है? नहीं हो रहा। ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो नंबर 5, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इस आंसर को हमेशा याद रखना, क्योंकि आप इनमें कह के टाइम वेस्ट करोगे कि ऑप्शन ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, ठीक है। अगर इस टाइप से ऑप्शन नहीं आता है, फर्स्ट वाला जैसे आपने इसको सोल्व किया, 8 स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 माइनस 2 कितना हो गया हमारा? 62। 62 यहाँ पे हो रहा है। तो ये किसी के स्क्वायर में -2 करने पर किसी का रहा है भाई। ये देखो 90 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 20 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 21 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 39 किसी का स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि सभी हमने क्या किया? -2 करके देखा, तो इनमें से कोई किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा है। लास्ट आंसर हमारा क्या आएगा? नन ऑफ दीज। यहाँ पे क्या आएगा? नन ऑफ दीज। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उनमें आपने देखना है डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, यहाँ पे आ गया 36 63, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, 73 43, 93 36, 73 43, 93 39। इसमें ऑप्शन बताइए आप क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है। 36 हो रहा है, 6 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, हो गया 63 हो गया यहाँ पे। क्या 73 का अपोजिट 43 है? नहीं है। 93 का 36 नहीं है। 73 43 नहीं है। 93 39 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 93:39। क्लियर? ये हमारा क्या है? एनालॉजी होता है। एनालॉजी में यानी कि एक दूसरे का जो रिलेशन यहाँ पे है, वही रिलेशन सेम हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है? रिलेशन। रिलेशन बिटवीन डिजिट्स, रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, ठीक है।
तो जब तक हम इनका रिलेशन नहीं करेंगे आपस में, रिलेशन नहीं देखेंगे हम आपस में, तो उसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्या उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम अगला। फाइव 133 6। देखो क्वेश्चन आते हैं, आपने सोचना है कि यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 133 आ रहा है। ठीक है, या तो इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, या इसमें क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। जो स्मॉल डिजिट है एक स्मॉल से एकदम से बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, एकदम से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है इंक्रीज। अगर यहाँ पे ये लेटर है और यहाँ पे एकदम से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, या तो मल्टीप्लाई होगा या यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, या तो स्क्वायर के साथ में कुछ प्लस है, या मल्टीप्लाई के साथ में प्लस है, या मल्टीप्लाई के साथ में माइनस है, या स्क्वायर के साथ में कोई माइनस है। हो सकता है क्यूब के साथ में भी हो सकता है प्लस या माइनस। ठीक है, तो हमारा दिमाग एकदम से जाना चाहिए कि यहाँ पे छोटा डिजिट है और यहाँ पे क्या बड़ा है, यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे बिग डिजिट है। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को आप लोग। भैया तो ये किसी का स्क्वायर लग रहा है या किसी का क्यूब लग रहा है। ठीक है, तो आपको जब तक स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद नहीं होंगे, आप उसको अच्छे से कर नहीं पा रहे हो। भाई 5 का क्यूब कितना होता है 125, जितने से क्यूब किया उतने से ऐड कर दिया हमने। 5 का क्यूब प्लस 5 ये फॉर्मूला हो रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा 6 का क्यूब प्लस 6 कितना होगा 6 का क्यूब प्लस 6। तो 6 का क्यूब हमारा कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 6 कितना हो गया 222 हो गया ना। वन सेम रिलेशन है दोनों में। अब देखो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 प्लस 6। भाई जितने का क्यूब हुआ उतना ही प्लस हो रहा है, जितने का क्यूब हुआ उतना ही प्लस हो रहा है, यहाँ पे सेम हो रहा है ऐड। चलो मैं अभी आपको 5 क्वेश्चन देता हूं जो कि आपने आज हम क्या करेंगे 7 क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे 7 क्वेश्चन करेंगे। कितना 36। ठीक है 56 रेशो कितना हो गया 41, 94 का रेशो हमने कैरी करना है यहाँ पे। ठीक है,
6 क्वेश्चन हो गए आपके। चलो आप 6 क्वेश्चन करना, 7 के लिए जगह नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये जो 6 क्वेश्चन दिए हमने, ये सभी अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। सभी क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। कहीं आप बुक लेके खोल के देखो भाई हमने बुक में देखना है, ये डिजिट मिलेगी। हाँ, ये फॉर्मूले से मिल सकते हैं आपको, भाई ये फॉर्मूले से सोल्व होगा, मगर ये सेम डिजिट नहीं मिलेंगे आपको। तो 56 112, तो ये डिजिट आप ढूंढने लगो तो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज, ठीक है। तो हमने इनको अच्छे से सोल्व करके देखना है, ठीक है। चलो एक बार आप इनको देखो और नोट करो प्लीज। मैंने आपको बता रखा है कि होमवर्क हमारा क्या है, 1 to 20 क्वेश्चन, 1 to 20 क्वेश्चन अपनी फेयर बुक में, फेयर नोटबुक में हमने क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हर वीडियो में आपको होमवर्क बताता हूँ, हर वीडियो में जो भी हमारा सेम जो टॉपिक चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हमने खुद अपने आप में बनाने हैं और उनको सोल्व करना है, ठीक है। ये हमारा डेली का होमवर्क है। कहीं आप होमवर्क को ले ऐप में जाके देखो, सर होमवर्क तो आ नहीं रहा। होमवर्क हमारा डेली यही होगा कि अराउंड जो भी हमारा टॉपिक चलेगा उसके 20 क्वेश्चन हमने डेली फेयर नोटबुक में हमने करने ही करने हैं, ठीक है। चलो ठीक है, हम अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आप ये क्वेश्चन सोल्व करना, कल हम इसी के बारे में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।